सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम काजा। सब पर राम, सबसे ऊपर है राम। ये लोक की कामना, इच्छा, कल्पना, इन सब गुणों के ऊपर हैं श्री राम। सब पर राम तपस्वी राजा, सबके राजा हैं, सबसे ऊपर हैं राम। और कैसे हैं? तपस्वी राजा। अब आप कहेंगे तपस्वी तो सब दुनिया को छोड़कर तप करते हैं, और राम जी तो राजा हैं। राजा तो सबसे भोग की स्थिति में रहता है, राजमहल में रहता है, सारे सुखों का उपभोग करता है ना। राम जैसा जो सबके ऊपर हो, वो कैसा हो सकता है? वो तपस्वी राजा है। ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा ने 550 बरस पहले जब हनुमान चालीसा लिखी थी, तब मुगलों का राज था। वो राजा थे, वो अत्यंत क्रूर, विलासी और मदांध राजा थे, जो प्रजा को लगातार मारते थे, काटते थे, पीड़ा देते थे। राजा ऐसे होने नहीं चाहिए। तुलसी बाबा राम जी के रूप में राजा के आदर्श की प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं कि सारे नहीं होते ऐसे राजा। राजा तपस्वी होना चाहिए। कैसा? राम जी जैसा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और उनके कार्य हनुमान जी आपने सारे सुंदर तरीके से संपन्न कर दिए। तपस्वी राजाओं के नियंत्रण में है हनुमान जी। तो अच्छा, ऐसे राजा के लिए सारी प्रजा अपनी संतान के समान है। तो आगे चौपाई सुनिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो क्योंकि सारी प्रजा ही संतान के रूप में है, तो प्रजा का काम करना तपस्वी राजा का काम है। और उसके काज सकल तुम साजा। तो सारे काम जो राम जी हैं, उनके लिए हनुमान जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रजाजनों का कल्याण कर रहे हैं। और वो अगली पंक्ति में क्या कल्याण कर रहे हैं? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ मन को, अपने मन तो भागता रहता है, रथ पे भव्य रूप से चढ़कर भागे, जो कुछ भी चाहे, मांगे, कामना करे। कुछ भी कामना करो हनुमान जी के पास आकर। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और वही अमित मतलब अनलिमिटेड, जिसमें कोई कमी ना हो। आपने जो हनुमान जी से मांगा है, हनुमान जी उसको देते ही चले जाएंगे। रुद्रावतार हैं हनुमान जी, और भगवान शिव तो अवतारदानी हैं। और यहाँ तो शिव जी का स्वरूप है हनुमान जी, और राम जी के भक्त हैं हनुमान जी। राम जी भी देने वाले और शिव जी भी देने वाले। तो हनुमान जी के पास तो दोनों की कृपा, दोनों की शक्ति, दोनों का स्वरूप है। तो हनुमान जी जब देते हैं तो देते ही चले जाते हैं। अमित, लिमिट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती जितना हनुमान जी दे सकते हैं। सोई अमित जीवन फल पावे। और जब हनुमान जी देते हैं तो उससे कुछ बुरा नहीं होता। कई बार ये होता है कि बहुत सारा धन दे दिया, व्यक्ति कुमार्ग में पड़ गया, मिलेगा भी धन तो कुमार्ग नहीं होगा, जीवन फल पावे। आपको अपने जीवन का फल मिल जाएगा, और वो बुरा फल नहीं होगा। सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी मनोरथों को पूर्ण भी करते हैं, जीवन को अच्छी और उन्मुख भी करते हैं, और इतना देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अमित। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है। आप प्रकटे त्रेता युग में हैं, लेकिन चारों युगों में आपका प्रताप छाया रहता है। सच तो यह है कि हनुमान जी अमर हैं। चारों युग जब हम कहते हैं, अच्छा कितने युग होते हैं? 4 ही युग होते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब उसके बाद फिर से सतयुग आ जाता है। तो जैसे ही हम कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसका मतलब समय के हर सीमा के परे तुम्हारा प्रताप छाया रहता है। आप कालातीत हैं। जो कहते हैं ना कि दिन रात काम कर रहा हूं, मतलब दिन में भी काम कर रहा हूं, रात में भी काम कर रहा हूं, मतलब अथक परिश्रम कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। आपका प्रताप किसी भी युग में समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 4 युगों तक ही है। चारों युग में से कोई ना कोई युग तो चलेगा ही। तो प्रत्येक युग में हनुमान जी आपका प्रताप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक राम कथा चलती है तब तक हनुमान जी धरती पर रहते हैं, और राम कथा तो चलती ही रहती है। तो हनुमान जी कभी भी इस लोक को छोड़कर नहीं जाते। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये प्रताप, आपका जो प्रताप है, ये प्रसिद्ध है पूरे जगत में, और इसी से ये पूरे जगत में उजाला है। किसका? श्री राम के नाम का, आपकी भक्ति का।
और आपके माध्यम से श्री राम की भक्ति का प्रताप चारों युगों तक फैला रहता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, जितने साधु संत हैं जो मन से सज्जन हैं उनके आप रखवाले हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, आप असुरों का नाश करते हैं, उनका वध करते हैं और राम जी के दुलारे हैं। इसीलिए आप राम जी के दुलारे हैं क्योंकि आप असुरों का वध करते हैं। अपने मन की आसुरी वृत्तियों से भी अगर हम लड़ेंगे तो हम भी श्री हनुमान जी की तरह राम जी के दुलारे बन जाएंगे। तो असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां तो हनुमान जी के पास पहले ही थीं। तो आप कहें कि फिर असवर दीन जानकी माता, तो जब सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम दाता बनो, तो निधियां, ये तो अष्ट सिद्धियां तो पहले ही थी। उन्हीं के बल पर तो हनुमान जी उड़कर आए, अपना आकार बढ़ा लिया, छोटा कर दिया। ये तो अष्ट सिद्धियों में ही आता है। तो जब ये पहले से ही हनुमान जी के पास थी तो जानकी माता ने क्या वर दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अपने पास होना एक बात है, पर आप उसको दूसरों को देने में समर्थ हो जाएं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां अगर किसी के पास हों तो माना जाता था कि ये संपूर्णता आ गई, अब इससे अधिक और किसी के पास क्या हो सकता है। और वहां आप देखें जगन माता सीता जी की कृपा कि जब वो हनुमान जी पर प्रसन्न होती हैं, पहला वर कौन सा देती हैं? पुत्र तुम अमर हो जाओ। जिस वर को बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि चाहते थे, विशेष रूप से राक्षसों को बड़ी इच्छा होती थी अमरत्व की, और कैसी कैसी तपस्याएं करके वर मांगते थे और नहीं मिलता था। एक पंक्ति में जैसे ही जानकी जी प्रसन्न होती हैं, तत्काल हनुमान जी को पहला वरदान देती हैं अमरत्व का, और साथ में कि उनको इतनी सामर्थ्य देती हैं कि खुद हों आपके पास अष्ट सिद्धियां, बहुत बड़ी बात है। पर हनुमान जी तो इसमें भी समर्थ हो गए कि वो किसी को भी ये आठों सिद्धियां और नवों निधियां दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्यों? जब सीता जी ने पुत्र कहकर उनको संबोधित किया, साक्षात महालक्ष्मी जिनको पुत्र कह रही हैं, साक्षात जगदम्बा जिनको अपना पुत्र मानती हैं, उनके पुत्र के लिए क्या संभव है? तो सारी शक्तियां, सारी निधियां हनुमान जी की सेविकाएं बन गईं, और हनुमान जी न सिर्फ उनको धारण करते हैं बल्कि सहजता से किसी को भी उनको देने में भी समर्थ हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। एक तो रसायन शास्त्र आजकल पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के रूप में, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने साहित्य में रसायन उसको कहते थे जो सिद्ध हो चुका हो, जो तत्काल प्रभाव दे। जैसे जड़ी बूटियां हैं, जब आप उन्हें खाते हैं, लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक आप दवाएं खाएंगे तो बड़ी देर लगेगी, धीमे धीमे उनका असर करेगा, पर रसायन क्रिया से जब उनको सिद्ध कर लिया जाता था तो तत्काल असर करती थी। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम जी के नाम को रसायन की तरह बना लिया है आपने, सिद्ध कर लिया है। इसका अर्थ है ऐसा कि वो तुरंत असर करता है, तत्काल अमोघ है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत फल देता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब यहाँ पर दो कथाएं बहुत सुंदर हैं। राम रसायन की एक कथा सुनिए आप। एक बार श्री विश्वामित्र जी किसी कारण से, बहुत बात की बात है, जब राम जी राजा बन गए, राज्य कर रहे थे, किसी कारण से वो हनुमान जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने गुरु रूप में श्री राम जी को आदेश दिया कि हनुमान का वध कर दो, इस पर बाण चलाओ। श्री राम जी गुरु के आदेश से बंधे हुए थे। राम बाण जो कभी नहीं चूकता, उन्होंने बाण का संधान किया और हनुमान जी पर छोड़ दिया। हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण करके हाथ जोड़ दिए और वो श्री भगवान के बाण, जिनकी सृष्टि में कोई काट नहीं थी, तीनों लोकों का विजेता रावण जिनसे मारा गया था, वे श्री राम के बाण हनुमान जी के सामने निष्फल हो गए। क्यों? क्योंकि श्री राम जी के नाम को सिद्ध कर लिया था हनुमान जी ने, राम रसायन तुम्हारे पासा। और तब गुरु विश्वामित्र ने जब ये देखा
तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिया कि देखो, ये राम नाम का महत्व है, ये राम नाम की सिद्धि है जो हनुमान के पास है। राम से भी बड़ा राम का नाम है और वो सिद्ध है श्री हनुमान को। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब ये कई लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। आजकल की जो वो जनता है वो कहती है कि सदा रहो रघुपति के दासा, दास क्यों बने रहे, स्वामी क्यों ना बन जाएं। ये मनोरंजक सोच है। ये वो जो फ्यूडलिज्म वाली सोच होती है ना, हम हमेशा लोग जो क्रांति करने, उलटने पलटने के जुगाड़ में रहते हैं और कुछ नहीं बचता है तो सब कुछ ध्वस्त करके आग लगाने के जुगाड़ में रहते हैं, उस तरह की सोच होती है। लेकिन मन में प्रश्न आ सकता है कि सदा रहो रघुपति के दासा, दास होना तो बड़ी बुरी बात है, तो गुलामी की बात है, और आपने कह दिया सदा रहो रघुपति के दासा। अरे दास क्यों रहेंगे हमेशा? हनुमान जी के लिए तो ये सबसे बड़ा वरदान है। जब लंका विजय करके सब लोग आए और जब एक एक करके भगवान अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर सबको पुरस्कृत कर रहे थे कि सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पहले ही दे दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और सबको अलग अलग राज्य और बहुत कुछ मिला, तो फिर ये हुआ कि हनुमान को क्या दिया जाए। राम जी ने तो कह दिया कि भाई हनुमान से मैं ऋणी नहीं हो सकता, इसके इतने उपकार मेरे ऊपर हैं कि मैं कुछ भी देकर उसका मूल्य नहीं चुका सकता। तो लोगों ने कहा हनुमान तुम भी कोई पद ले लो। तो हनुमान जी बड़े असमंजस में पड़े कि मुझे भी पद लेना होगा। कहने लगे हाँ। तो हनुमान जी ने कहा फिर मैं एक नहीं दो पद लूंगा। तो लोगों ने भी सोचा चलो अच्छी बात है, हनुमान जी 2 पद लें, जितने भी पद लें कम से कम भगवान इनके ऋण से तो छूटेंगे। उन्होंने कहा ले लो हनुमान, दोनों 2 पद ले लो। और हनुमान जी ने भगवान के दोनों पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा ये 2 पद ही मेरे लिए पर्याप्त हैं, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, श्री राम ध्यान करते हैं शंकर जी का, वो भक्ति करते हैं किसकी? साक्षात महादेव की। और जब महादेव की इच्छा हुई कि वे दास्य भाव से श्री राम जी की सेवा करें, एक तरफ तो भगवान महादेव की भक्ति करते हैं और महादेव के मन में जब इच्छा हुई कि वो भगवान की भक्ति करें, तो वो हनुमान जी का रूप बनाकर आए और दास्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा वरदान उनके लिए यही है कि सदा रहो रघुपति के दासा। मन में ऐसा कोई कभी विकार न आए कि हम भगवान की भक्ति से विरत हो जाएं। भक्त का सबसे बड़ा विनाश, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा भय यही है कि उसके मन में कोई ऐसा विकार आ जाए कि अपने उपास्य के प्रति उसकी भक्ति में कहीं कोई कमी आ जाए, विश्वास में कोई कमी आ जाए। तो सदा रहो रघुपति के दासा, तुम हमेशा रघुपति के इसी तरह से दास बने रहो, तुम्हारे मन में अनन्य भक्ति श्री राम के चरणों में बनी रहे। ये जो बात है, ये जो कामना है, ये श्री हनुमान जी को सबसे अधिक प्रसन्नता देने वाली है। वे भगवान से जब प्रार्थना भी करते हैं, नाथ भगत तव अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे सो अनपायिनी। अनपायिनी जो किसी को नहीं मिलती, बड़ी दुर्लभ आपकी जो भक्ति है, हे नाथ आप कृपा करके वही मुझे प्रदान करें। ये श्री हनुमान जी के हृदय की अन्यतम भावना है। और ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ऐसा सुनकर भी अत्यंत प्रसन्न हो